नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। हर एक बड़ी खबर को आगे इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। ताजा बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता 2024 के चुनाव में कमाल करेगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट भारत न्याय यात्रा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीते दिन असम में प्रवेश कर गई। शिवसागर जिले से शुरू होकर यह यात्रा असम के 17 जिलों से गुजरेगी और तकरीबन 850 किलोमीटर का सफर तय करेगी। असम में यात्रा 8 दिनों तक चलने वाली है। असम में प्रवेश करने के बाद यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में शायद सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस राज्य में है। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी आरएसएस की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि वे नफरत फैला रहे हैं और जनता का पैसा लूट रहे हैं। वहीं असम के सीएम ने राहुल गांधी को गुवाहाटी में यात्रा निकालने की चुनौती दे दी है। दोस्तों, आपको बताते चले, कहा गया कि अगर कांग्रेस नया यात्रा लेकर जाती है तो उन्हें सिलीगुड़ी की सीमा पार करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल गांधी को निश्चित रूप से इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार की यहाँ पे गति निर्धारित की गई है। असम सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। असम सरकार ने यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा ने नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया, जिससे सड़कों पे अराजकता फैल गई। देख सकते हैं यहाँ पे डरी सहमी है। एक तरीके से कहें बीजेपी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पे हमलावर है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही। और इस पूरे मामले पे अगर आप भी राहुल गांधी के साथ हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक दोस्तों नहीं लिखा है तो जरूर लिखिए बी सपोर्ट राहुल। इसी के साथ अगली अपडेट आ रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय से तृणमूल कांग्रेस की हुई है जीत, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। गौरतलब है सीएम ममता बनर्जी ने यहाँ पे एक रैली निकालने की बात कही थी, जिसको लेकर बीजेपी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की इस रैली पर रोक लगाई जाए, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी को 22 जनवरी को सप्रीति रैली निकालने की अनुमति दे दी है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रैली के दौरान शांति बनी रहे। आपको दोस्तों बताते चलें, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है और पूरे देश में एक तरीके से कहें तो चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है आम चुनाव को लेकर। वहीं ममता बनर्जी भी अपनी यहाँ पे एक रैली निकालने वाली हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोग यहाँ पे शामिल होंगे, सभी धर्म के लोग इसमें शिरकत करेंगे। सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल बीजेपी को यहाँ पे बड़ा झटका लगा है। उसने कुछ और ही मुद्दा सोच रखा था, लेकिन उसकी एक नहीं चली और पश्चिम बंगाल सरकार की जीत हुई है। राहुल गांधी की यात्रा के बीच मानहानि का मुद्दा गरमाया है। अमित शाह से जुड़े मामले में अब 20 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अपीयर हुए। उन्होंने एप्लीकेशन देकर कोर्ट से जमानत के लिए समय मांगा। कोर्ट अब इस मामले में 20 फरवरी को सुनवाई करेगी। वहीं कोर्ट को बताया गया कि राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं। ये अपडेट निकल के आई है। तो वहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है और सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। यूपी में कांग्रेस ने कुल 80 में से दोस्तों कहें तो 20 सीटों पे ताल ठोकी है और यहाँ पे डिमांड कर दी है। अब यहाँ पे दोस्तों फाइनल बातचीत जो है वह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच होने वाली है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इतनी सीटों की मांग से सहमत नजर नहीं आ रही है और इसे बिल्कुल अनुचित करार दिया है। दोस्तों आपको बताते चलें, सपा नेता राम गोपाल ने कहा कि आगे का रास्ता निकाला जा रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मिलजुल के हर चीज का हल निकल जाएगा।
बैठक में ये सहमति जताई गई है दोनों पार्टियों के बीच कि जिस पार्टी के जिस सीट को जीतने की क्षमता है उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। ये अपडेट है दोस्तों सीट शेयरिंग मामले को लेकर। आप सभी जानते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भानु प्रताप और महमूद प्राचा नाम के वकील यहाँ पे मोर्चा खोले हुए हैं। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का ये लोग नारा दे रहे हैं। देश की जनता को मोदी जी से पूछना चाहिए, मोदी जी ये बताओ जो कर्ज पिछले 60 से 65 सालों में 55 लाख करोड़ था वो 155 लाख करोड़ कैसे हुआ है? आपने ऐसा क्या किया जो इतना कर्ज लेना पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने ये सवाल भी उठाया है दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। सीधे तौर पर दोस्तों ईवीएम यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और यहाँ पे प्रदर्शन भी हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर इन वकीलों द्वारा। आप लोग इस प्रदर्शन से सहमत हैं, समर्थन में हैं या फिर नहीं? जरूर बताइए अपनी भी राय। अगली खबर की ओर चलते हैं। जो बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। देश में कहीं भी सवाल पूछो कितने लोग बेरोजगार हैं, हजारों हाथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा छूमंतर हो गया। यह बेहद गंभीर मुद्दा है जिसे प्रधानमंत्री ने दुष्प्रचार की चादर से ढक दिया है। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। वहीं यहाँ पे बैलेट पेपर की मांग अब और भी बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एक तरफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कहा कि 19 लाख ईवीएम गायब हैं, लेकिन बिना किसी जांच पड़ताल के ये मामला एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहाँ पे स्पष्ट कहा कि ईवीएम और वीवीपैट में छेड़छाड़ संभव है, इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। दोस्तों देख सकते हैं 2024 में इंडिया गठबंधन यहाँ पे सत्ता में आ सकता है, तो उसका एकमात्र रास्ता बैलेट पेपर है। जी हाँ, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले ही बड़ी बात कह दी है। लेकिन मौजूदा दोस्तों परिदृश्य में देखें तो चुनाव आयोग एक तरीके से बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, देश कठिन दौर से गुजर रहा है। अगर 2024 में हमने गलती और लापरवाही की तो देश तानाशाही में होगा। उनका स्पष्ट इशारा है दोस्तों, जनता से अपील की है कि इस बार सोच समझ के मतदान करें, नहीं तो यहाँ पे लोकतंत्र गंभीर खतरे में पड़ सकता है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को, बड़ी खबरें आपके दोस्त भी जान सकें। आप सभी का धन्यवाद।